हम रीजनिंग में दिशा एवं दूरी पढ़ रहे थे और दिशा एवं दूरी में हमने सिर्फ अभी तक दिशाएं ही ज्ञात करना सीखी है ना। कितने टाइप पढ़ लिए हमने रीजनिंग में दिशा एवं दूरी में? 2 टाइप, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं इसमें, मेनली हमने दिशा के टाइप पढ़े हैं, ठीक है। हमने दूरी की बात नहीं की ना। टाइप तो इसमें 2 ही हैं, दिशा एवं दूरी। लेकिन हमने अभी तो एक टाइप जो पढ़ा है मेनली दिशा ही पढ़ा है, चाहे वो परछाई से संबंधित प्रश्न हो या फिर घड़ी से संबंधित प्रश्न हो, यही तो पढ़ा है हमने, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूरी के बारे में, ठीक है। दूरी ज्ञात करना। हमने अभी तक दिशा ही पढ़ा है, अब हम दूरी पढ़ेंगे, दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो टाइप मेनली टाइप जो है इसका ये बी है, ठीक है, बी टाइप। हमने ए टाइप में बहुत सारे टाइप पढ़े, घड़ी से संबंधित प्रश्न और कोण से संबंधित प्रश्न, हमने कई प्रकार के टाइप पढ़े। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दूरी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। केवल दूरी ज्ञात करना, फिलहाल केवल दूरी ज्ञात करना। इसमें 2 टाइप बनते हैं इसमें दूरी में भी। एक तो बनता है इसमें कि जिसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनता, ठीक है। एक तो बनेगा इसमें कुल दूरी ज्ञात करना, कुल दूरी ज्ञात करना। दूसरा टाइप क्या बनता है इसी में? न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। और तीसरा टाइप बनता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से दूरी ज्ञात करना। ठीक है, इसमें 3 टाइप है मेनली वैसे। अब टाइप तो बहुत सारे बन सकते हैं वैसे, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कुल दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पहला सवाल लिखना है, ठीक है। कुल दूरी जो ज्ञात करेंगे इसका आप पहले सवाल लिखो। पहला सवाल है, विनोद उत्तर दिशा में चला। दस मीटर चला। वह बाएं मुड़कर, वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। तथा अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़कर कितना चला? 20 मीटर चला। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की? आपको बताना है इसमें आंसर क्या आएगा। विनोद उत्तर दिशा में कितना चला? 10 मीटर चला। ध्यान दो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देखो।
ये पॉइंट है, आप इस पॉइंट से यहाँ पर प्लस चिन्ह बनाएंगे सबसे पहले चलने से पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ए से। अगर ये उत्तर दिशा में चला, कितना चला, 20 मीटर या 10 मीटर, 10 मीटर चला। अब यहाँ पर आकर फिर से आपको क्या बनाना है, प्लस। ये आ गया बी पॉइंट पर। अब वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। बाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा ना। कितना चला बाएं मुड़कर, 30 मीटर चला। फिर क्या है, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो बाएं इधर मुड़ेगा। अंत में वो कहाँ चला, बाएं मुड़कर कितना चला। तो मुझे आप बताएं कि तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले तो 10 मीटर की दूरी तय की, फिर किसकी, 30 मीटर की दूरी तय की, फिर इसने कितने मीटर की दूरी तय की, 20 और 30 50 और 10, इसने कुल मिलाकर 60 मीटर की दूरी तय की। हमसे कुल दूरी पूछा है इसने। क्या पूछा है, आपको याद रखना है कि जब भी आपसे कुल दूरी ये पूछे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि इसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की है, 60 मीटर की दूरी तय की है। क्लियर है ना, ठीक है। आगे आगे इसमें नेक्स्ट टाइप क्या था, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम। ये तो कुल दूरी पूछी है, न्यूनतम का मतलब कम से कम कितनी दूरी तय की, न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। उसमें आप कैसे करेंगे, देखो सेकंड टाइप में, ये सेकंड बी का सेकंड टाइप है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने में, या फिर न्यूनतम दूरी, यही टाइप था ना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, यही टाइप था ना सेकंड। इसमें लिखो पहला प्रश्न, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का पहला सवाल, अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला। क्या चला, अजय पूर्व की ओर कितने मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला। मतलब ये बात बहुत गहराई की है इसमें, ठीक है। फिर वह अंत में दाएं मुड़ा और रुकने से पहले 1 मीटर चला। रुकने से पहले क्या चला, 1 मीटर चला। अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। हमसे एक तो सवाल, हम चले गए अलवर और अलवर से हम चल दिए भरतपुर। अब ये रास्ता जो है ना अलवर से भरतपुर का, सुनना ध्यान से, अलवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और इस तरीके से चला, फिर ऐसे चला। मतलब पहले 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर और 5 मीटर। मतलब थोड़ा सा आपको समझना है कि यहाँ से भरतपुर कितनी दूर है, अलवर से भरतपुर दूर कितनी दूर है। मतलब क्या है कि हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए बस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझनी है कि एक तो प्रश्न होता है कि कुल दूरी ज्ञात करना, कुल दूरी, तो सारी दूरियां जुड़ेंगी। एक प्रश्न पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। चाहे मैं अलवर से लंदन चला जाऊं या रामगढ़ से अलवर चला जाऊं, मुझसे यहाँ पर सीधा कितना दूर पड़ेगा। चाहे मैं घूम के जाऊंगा तो बहुत दूर पड़ेगा। एक अपन सीधे रास्ता ढूंढते हैं, एक अपन घुमा फिरा के, ठीक है। तो हमको तो सीधी दूरी ज्ञात करनी, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। यहाँ से चेन्नई कितनी दूर है। आप अगर रोड से देखोगे तो हो सकता है कि 2000 किलोमीटर हो और सकता है हम सीधे रास्ता लगाएं, यहाँ खड़े हैं और यहाँ से सीधा लगाएं चेन्नई को, तो हो सकता है 1600 मीटर पड़ जाए। नहीं बैठी बात समझ में, बैठ गए ना। एक डिस्टेंस की बात अलग आती है, न्यूनतम दूरी कितनी दूर, यहाँ से मथुरा कितनी दूर है, ठीक है, ये हम सीधी डिस्टेंस लगाएंगे। अब तुम सोचो कि अलवर से पहले अलवर जाओ, फिर वहाँ से दूरी मापेंगे, फिर रास्ता भरतपुर होकर रास्ता जा रहा है वहाँ से मापेंगे।
हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, न्यूनतम दूरी कितनी है, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से कितनी दूर है। क्लियर है ना ये बात? तो न्यूनतम दूरी की बात अलग आती है और कुल दूरी की बात अलग आती है। तो हम इस सवाल में हमें क्या करना है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हमें कम से कम दूरी ज्ञात करनी है और किस प्रकार से करेंगे वो देखो आप। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अजय पूर्व की ओर 2 मीटर चला, तो हम सबसे पहले मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैप। और मैप किसका? दिशाओं का। तो दिशाएं ऊपर उत्तर होती है और नीचे दक्षिण होती है, इधर पश्चिम होती है और इधर क्या है? पूर्व। तो बताओ अजय कहाँ पर चला? पूर्व की तरफ चला 2 मीटर। कितना चला? इस एक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया और इधर तक चला। किधर तक चला? ठीक है, 2 मीटर। यहाँ पर 2 मीटर है। क्लियर है ना? ये बी पॉइंट पर आ गया। अब फिर दाएं मुड़ा। अब दायां कहाँ मुड़ेगा, ऊपर या नीचे? नीचे मुड़ेगा। कितना चल गया? 7 मीटर चला। कितना चला? और 7 मीटर चला कहाँ पर? दाएं चला। तो ये आ गया 7 मीटर और ये आ गया सी पॉइंट पर। किस पर आ गया? अब बात बहुत समझने की है। वह फिर बाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ गया? बाएं। लो मुड़ गया बाएं। ऐसे मुंह इधर हो गया, अभी चला नहीं है, बस सिर्फ बाएं मुड़ा है। नहीं बैठी बात समझ में? वह कहाँ मुड़ा है? बाएं मुड़ा है। क्लियर है ना? देखो, वह फिर बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले, वह बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़कर मतलब 7 मीटर चलेगा ना, फिर बाएं मुड़ा और वह मतलब इस बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले कितना चला? मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर चला है पहले, और फिर से ये बाएं मुड़ रहा, मतलब बाएं मुड़ने से पहले, बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चल दिया बाएं मुड़कर। ना बैठी बात समझ में? तो ये बात यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है अंत में दाएं मुड़ा। अब दाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा ना, मुड़ गया दाएं। रुकने से पहले 1 मीटर चला, मतलब 1 मीटर चला, यहाँ रुकना था, और ये मतलब इससे पहले कितना चला? 1 मीटर चला। बताओ बात समझ में आएगी नहीं यहाँ तक? अब ये आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये तो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये है इसका लास्ट पॉइंट, मतलब यहाँ रुक गया। पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? तो 5 ये वाला, 1 ये वाला और 2 ये वाला, कितने हो गए? 5 और 2 7 और 1, तो कितना आ जाएगा? मतलब इसमें बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पूछिए। क्या पूछिए? मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? कम से कम मतलब दूरी, डिस्टेंस, ये आ गई कितनी? 8 मीटर। है किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? है प्रॉब्लम? बाएं दाएं मुड़ा, यहां तक तो पता लग गया 7 मीटर चल गया। वह फिर बाएं मुड़ा, मतलब बाएं मुड़, सिर्फ बाएं मुड़ा है, चला नहीं है। वह फिर क्या मुड़ा है? बाएं। अब कह रहा है और फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 5 मीटर चला। तो 5 मीटर चला कहाँ पर? भाई आगे तो चलेगा, बाएं तो मुड़ ही गया था वहाँ पर। वह फिर बाएं मुड़ा। यहाँ तक आप बात समझ लो। वह बाएं मुड़ गया, इधर बाएं मुड़ गया ना, इधर से मुड़ गया। अब ये कह रहा है कि बाएं मुड़कर फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले, मतलब फिर से बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले वह 5 मीटर आगे चला है बस। नहीं बैठी बात समझ में? फिर क्या कह रहा है? रुकने से पहले 1 मीटर चला। उसने कहा है ना कि फिर से अंत में दाएं मुड़ा और रुकने से पहले 1 मीटर चला, तो दाएं मुड़ गया और यहाँ रुकना था, इससे पहले 1 मीटर और चला है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम आपको? ये जो है ना, ये 5 है तो ये भी 5 थी, ये 7 है तो ये भी 7 आ गई। देखो ठीक है, सवाल उसने इस प्रकार से बनाया है। तो 5 ये, 2 ये और 1 ये, टोटल कितने हो गए? 5 2 7 और 1 8। तो मतलब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 मीटर दूरी पर है। चाहे वो तो कहीं पर भी अमेरिका होके आया हो, लेकिन हमसे ये कितनी दूर है? 8 मीटर दूर है। क्लियर है कि नहीं? ये सवाल नोट करो इसे। अब हमारा केवल दूरी ज्ञात करने में तीसरा लास्ट टाइप है समकोण त्रिभुज बनने पर दूरी ज्ञात करना। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज जो होता है
उसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये त्रिभुज मान लिया मैंने ए, बी और सी। इसका बी जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो ये कितने कितने के बचेंगे? 45 डिग्री के बनेंगे। तो मुझे आप बताओ, एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर हैं कि नहीं है? हैं? अगर मैं इसको मानूं तो इसको मैं थीटा थीटा मान सकता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तीनों कितने डिग्री के होते हैं? 100, और बी फिक्स है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कोण ए कितना है? थीटा है, प्लस कोण सी भी क्या है? थीटा है। ठीक है, तो बराबर में कितना है? 180। एक थीटा और एक थीटा हो गए 2 थीटा। 90 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना बचेगा? 90। 2 थीटा बराबर 90, तो एक थीटा का मान कितना आ जाएगा बताओ? इसका मतलब मैंने आपको भी बताया था कि कोण ए और कोण क्या सी क्या है? दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने बताया ना कि 45 के हो सकते हैं। एक बात और याद रखना, बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है और वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जो कर्ण कहलाती है। ठीक है, और ये 45 डिग्री का है, इसके सामने ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा यही होगी ना। इस थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी, इस थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी। तो देखो, इस थीटा के, वैसे थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो लंब ये भी हो सकती है और लंब ये भी हो सकती है, और बाकी भुजा बची आधार, तो आधार ये भी हो सकती है और आधार ये भी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी आप समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो आपने नाम मान लिया ए बी सी, ये 90 डिग्री फिक्स होता है, लेकिन हमेशा इसमें थीटा एक को ही माना जाता है। जब आप इस थीटा को मानेंगे तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये भुजा फिक्स है कि ये कर्ण ही कहलाती है दोनों कंडीशन में। ये भुजा क्या कहलाएगी? बाकी भुजा आधार कहलाती है। मैंने इसकी वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में डाल रखी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज से जो बनती है, जो भी प्रमेय बनेगी वो पाइथागोरस प्रमेय बनेगी, उसको बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर मान लो आप इसको मानते हो थीटा, इस वाले को, तो ये तो 90 डिग्री है, ये तो फिक्स होगा, हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और कर्ण के सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये थीटा है तो अब की बार ये लंब कहलाएगा और बाकी भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो समझ में आ गया आपको आधार, कर्ण और लंब के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? समकोण त्रिभुज बनने पर दूरी ज्ञात करना। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार से इसमें जो त्रिभुज है वो बनता है। ठीक है, अगर ये चित्र किसी भी प्रकार से बन सकता है, बस चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है। ठीक है, आपको लगे चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है, आपको ये लगे चित्र इस प्रकार से भी बन सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, चित्र जरूरी नहीं है, इस प्रकार से भी बन सकता है। बस क्या करना है आपको? 90 डिग्री बनना चाहिए एक कोण इसमें। ठीक है, आपको ये बनना चाहिए बस 90 डिग्री। तो इसमें आपको पता लग गया कर्ण क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है। ठीक है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एक सवाल की। तो इसमें सवाल लिखो। अब देखो, इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है। किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में। किस प्रकार से लगती है? देखो, ये होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ये होती है लंब, मान लो इसको, और ये आधार। जनरली हम इसी को मानते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये थीटा माना, तो हमने ये कहा कि ये लंब है साहब। तो इसमें एक थ्योरम होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में, आप मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुननी है, यही
समकोण त्रिभुज बनेगा हर सवाल में। जितने भी इसके समकोण त्रिभुज बनने पर दूरी जो ज्ञात करेंगे हम, इनसे बनने वाले जितने भी सवाल हैं उनसे यही सूत्र बनेगा। लेकिन हमें सूत्र पर नहीं चलना है, मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, ठीक है। कर्ण अगर मान लो 5 है, कर्ण अगर कितना है, और आधार लंब अगर 3 है, तो ये डेफिनेट 4 आएगा। कितना आएगा? 4। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो अगर मान लो आपको पता है कि 3 और 5 निकाला, अगर ये 4 होता तो ये कितना आता? 5 आता। क्या आता है? 5। बात ध्यान से सुनो, अगर कर्ण में कितना है, कर्ण में अगर 5 है, या कर्ण आपको नहीं भी दे रखा, मान लो सपोज करो आपको कर्ण स्क्वायर निकालना, ये दूरी निकालनी है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार आपको पता है कितना है? 4 का स्क्वायर। लंब पता है कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और कर्ण स्क्वायर आपको निकालना है। स्क्वायर का इधर से क्या लग जाता है? अंडर रूट। 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो मैंने बताया ना, अगर ये 3 4 है तो ये 5 आएगा, अगर ये 3 5 है तो ये 4 आएगा। क्लियर है ना? अगर अब की बार मान लो ये लंब 6 होता और आधार 8 होता, कितना होता? 8, तो ये कितना आता बताओ? तो ये डेफिनेट 10 आएगा। कितना आएगा? मैं बता दूं आपको कैसे आएगा 10, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद करने हैं। मैं पहले एक बार ये और बता देता हूँ, कर्ण कितना है इसमें नहीं पता आपको, कर्ण, ठीक है। मान लो आधार कितना है इसमें? 8 का स्क्वायर। लंब कितना है इसमें? 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 36 और 64 होते हैं 100। अगर आपको कर्ण निकालना है तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अगर ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, तो ये डेफिनेट 10 आएगा। अगर मान लो कि ये अगर मान लो 8 आएगा और ये कितना आएगा, ठीक है। अगर ये 9 आएगा मान लो, और यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा ये बताओ आप? अगर ये 9 आ गया, ठीक है, ये 12 आ गया, तो ये डेफिनेट 15 आएगा। कैसे आएगा ये बताओ? बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिपलेट के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपलेट का मतलब होता है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें? किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा डेफिनेट 5 आएगी। क्लियर है ना? कैसे आएगी? 3 का 1 गुणा 3 होता है, 4 का 1 गुणा 4 होता है, 5 का 1 गुणा 5 होता है। लेकिन अगर 3 का डबल 6 है तो 4 का डबल 8 है, तो 5 का डबल 10 है। 3 का 3 गुना 9 है, तो 4 का 3 गुना 12 है, 5 का 3 गुना 15 है। 3 का 4 गुना 12 है, 4 का 4 गुना 16 है, 5 का 4 गुना 20 आएगा। अगर मान लो 3 का 6 गुना 18 है, 4 का 6 गुना 24 है, 5 का 6 गुना 30 आएगा। आप इसमें से किसी को एक को याद रख लो। अगर 3 और 4 भुजाएं दे रखी तो तीसरी भुजा 5 आएगी। अगर 5 और 4 दे रखी तो तीसरी भुजा 3 आएगी। अगर 5 और 3 दे रखा है तो तीसरी भुजा 4 आएगी। क्लियर है कि नहीं है? आपको क्या करना है? इन भुजाओं को आपको काटना है। क्या करना है? मैंने आपको भी एक ही ट्रिपलेट बताया, इसके गुणज हैं ये, मतलब इसके डबल हैं, फिर 3 गुना हैं, फिर 4 गुना हैं। बात आ रही है? 4 का पहाड़ा बोलते जाओ, ठीक है। आगे भी और ट्रिपलेट बन जाएंगे। आपको किसी भी वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस ट्रिपलेट में आप डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। कैसे देंगे? देखो, 3 18 या 6 से काटो, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 5 30। हमको पता है कि 3 और 4 का पता है कि तीसरा अगर 3 4 आया पहला तो 5 भुजा आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आपको क्या करना है? जिस संख्या से आपने काटा था, किससे काटा है? 6 से, तो 6 से इसको क्या करेंगे? इस वाले 5 को गुना कर देंगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये 6 5 30। बताओ ये बात आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी? बैठ गई। ये ट्रिपलेट आपको बहुत काम के आने वाले हैं। ये ट्रिपलेट आपका आंसर। अब इस समकोण त्रिभुज पर बेस्ड बोधायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय का पहला सवाल है, ठीक है।
आपको ये सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखो एक बार। कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, आपने ये पॉइंट माना यहाँ से यहाँ तक। कृष्णा उत्तर दिशा में कितना चला है? उत्तर दिशा में चल दिया 10 मीटर, चला गया 10 मीटर ये, और यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर। ठीक है, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ गया और कितना चल दिया 30 मीटर चल दिया बाएं मुड़कर। ए पॉइंट से फिर बी पॉइंट चला, फिर सी पॉइंट पर 30 मीटर चल दिया। क्लियर है? और अंत में बाएं मुड़कर, अब अंत में बायां कहाँ मुड़ेगा? नीचे मुड़ेगा। 50 मीटर चला, कितना चला 50 मीटर चला। तो देखो 50 मीटर चल दिया, कोई बात नहीं, चल गया, और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गया। और अब ये पूछ रहा है कि कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो मतलब ये प्रारंभिक स्थान यही था ना, इसको आपको मिलाना है हमेशा इस तरीके से। मिला दिया? मिला दिया नहीं मिलाया? तो देखो ये 10 मीटर जो था ना, और इधर 10 मीटर पर आप टिक लगा लो, ये 10 मीटर चला गया और ये कितना बचा 40 बचा। आपको इससे मिलाना है इसको। मिला दिया कि नहीं मिला दिया? क्या बना इसमें? समकोण त्रिभुज बना, ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब मुझे बताओ ये 30 है तो ये भी कितनी होगी? ये वाली 30 होगी। तो आप बताओ ये जब 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी है 5। अगर 0 0 है तो लगा लो, तो ये कितनी आ गई? डायरेक्ट आ गई 50। मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था कि ये किसका मल्टीप्लाई है 40। बताओ ये 3 4 5, तो 0 0 तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगी। 30 40 तो ये 50। अगर मान लो ये 35 होता बाई चांस, या फिर और कुछ होता, तो हम इसमें आप इसको काट लो ना। किससे काटेंगे इसको? 20 से काटो। 20 दूनी 40, और सॉरी 15 से नहीं कट रहा है ना, 20 से भी नहीं कट रहा, 10 से कट रहा है। 10 चौक 40 और 10 तिया 30। जब 3 का पता है और 4 का हमको पता है, तो कितना है 5। जिससे काटे हैं उससे ही आप इसको क्या कर दोगे? गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 10 5 50। यहीं पर आंसर आ गया कि नहीं आ गया? नहीं बैठी की बात समझ में? बैठ गई। अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहो बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है देखो। अब इसमें कोई सा भी आधार मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं। कर्ण पूछा है ना, ये मान लो आधार। चलो 30 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। 1600 और 900 कितने आ गए 2500, और स्क्वायर का यहाँ पर क्या लगा देंगे रूट। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और इसमें 2 0 का मतलब 1 0 यहाँ आ गई। तो कितना आ गया आंसर 50 मीटर। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया वो आपको बहुत कम कोचिंग वाले बताते होंगे। ठीक है, ट्रिपलेट जानते नहीं है बहुत सारे, बुकों में भी नहीं दिया होता है। अब तो दुनिया सीख गई यूट्यूब पर पढ़ के, लेकिन ट्रिपलेट में बता रहा हूँ, ये एक ही ट्रिपलेट बताया मैंने भी, ऐसे कम से कम 100 ट्रिपलेट है, मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको डायरेक्ट कैसे समझ में आ गया, पता लग गया ना किस प्रकार से करना है इसको। ठीक है, डायरेक्ट देखते ही आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, बाकी अपन अब कल पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि इस दूरी के साथ साथ दिशा भी ज्ञात करना। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइप में क्या सीखेंगे? दूरी के साथ साथ दिशा भी ज्ञात करना। ठीक है।